मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ, कोई खातून पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी बेटी, अपनी बहन या अपनी बीवी के बारे में यही राय है? ठीक है। क्या उनकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? वो सब लोग सोशल मीडिया पे ये जो चूरन इस्तेमाल कर रहे हैं ना इंडिया के नाम पे, मुझे ये बताएं मसले किस मुल्क में, किस घर में नहीं होते? ठीक है। आप इतना हाईलाइट करते हैं, इतना बदनाम करते हैं इस चीज को लेके कि इंडिया में ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया, हो गया जुल्म। तो फिर मुझे ये बताएं वो दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे है? हर वो शख्स, हर वो मुल्ला, हर वो पॉलिटिशियन जो ये कोशिश करते हैं कि कौम को तकसीम करे या कोई गलत इल्म फैला के कौम में इंतशार और फसाद पैदा करे, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। औरतों को जॉब करनी चाहिए, लड़कियों को जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने इधर आ गए। आप किस बेस पे कह रहे हैं कि खवातीन को जॉब करनी नहीं चाहिए? क्या वजह है? रीजन क्या है? नहीं बेटा, आपको नहीं करनी चाहिए, मर्द करें। मर्द औरतों के काम में घर बैठे। मुझे बताएं वो खवातीन जिनके घर में जिसका बाप माजूर है या अंधा है या जिसके घर में कोई मर्द नहीं है या डेथ हो गई है, वो औरत क्या करे? फीमेल क्या है यार? ह्यूमन बीइंग है। उसको देख के आप मतलब क्या चीज है कि आपका देख के उसको ईमान खराब हो या? भाई आपके अपने अंदर ये मसला है, ये फीमेल्स का मसला नहीं है, ये आपके अंदर का मसला है कि आप उनको देख के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या किस तरफ जा रहे हो। आपका माइंडसेट है, आपका मसला है, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम क्या? औरत क्या समझ क्या रहे हैं इस चीज को? इसको सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी समझना बंद करें। ठीक है। उसके बाद इसको कौम की प्रॉपर्टी समझना बंद करें। शी इज ए ह्यूमन बीइंग। वो एक, अगर किसी को यहाँ पे खड़े हुए इंडिविजुअल की समझ नहीं ना आ रही, भाई जैसे तुम फर्द हो ना वैसे मैं फर्द हूँ, जैसे तुम सांस लेते हो वैसे मैं सांस लेती हूँ, जैसे तुम्हें भूख लगती है वैसे मुझे भूख लगती है। आप सब लोग इज्जत की नजर से देखना शुरू कर दें उस औरत को जो रिस्के हलाल कमाने घर से निकलती है या तालीम हासिल करने घर से निकलती है। यकीन करें इस माशरे के आधे से ज्यादा मसले भी हल हो जाएंगे, बेहयाई भी खत्म हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक जो अभी पाकिस्तान के दौरे पे हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सारी टिप्पणी करी है, ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट दी है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है औरतों को लेके, जिससे जो पाकिस्तानी जो आवाम है, औरतें हैं, काफी नाराज है और गुस्से में है। तो आज का जो वीडियो है उसी के बेसिस पे है। तो एक पाकिस्तानी जो औरत है उसने जो डॉक्टर जाकिर नाइक है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन्होंने हर एक कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है उनका जवाब मांगा है जो आसपास जो आवाम है उनसे, और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है जो भी स्टेटमेंट डॉक्टर जाकिर नाइक ने करी है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है। ये जो खवातीन है, ये जो पाकिस्तान की जो औरत है, इसने सारी आवाम का, सारे उस स्टेटमेंट का, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो आप इसको स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी आप सुने बात, ठीक है, आप भी सुने, ये सब लोग भी सुने। वो सब लोग सोशल मीडिया पे ये जो चूरन इस्तेमाल कर रहे हैं ना इंडिया के नाम पे, मुझे ये बताएं मसले किस मुल्क में, किस घर में नहीं होते? ठीक है। आप इतना हाईलाइट करते हैं, इतना बदनाम करते हैं इस चीज को लेके कि इंडिया में ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया, हो गया जुल्म। तो फिर मुझे ये बताएं वो दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे है? वो कैसे चाइना को बीट कर रहे हैं? क्या बात करते हैं? हम कहते हैं फलस्तीन में क्या हो गया, इंडिया में क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया। भाई आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपको अपने घर का पता ही नहीं है कि आपके घर का निजाम चल कैसे रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है। यहाँ पे जाहिल लोग, हर किसी का अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना मकसद है। कोई मजहब के नाम पे, कोई पॉलिटिक्स के नाम पे लगा हुआ है बस अवाम को तकसीम करने। ठीक है। ऐसे मौलवियों को या ऐसे लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे या इनका क्या होना चाहिए? आप आप ही बताएं, हिम्मत करें। किसी शख्स के पास ये हक नहीं है कि वो किसी कौम को मजहब का चूरन देके या गलत इल्म देके डिवाइड करे। हर वो शख्स जो कौम में इस टाइम कौम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया उनकी स्टेटमेंट है। मुझे आप एक बात बताएं, वो कहते हैं कि औरत की हुकूमत जो है वो जायज नहीं है। अच्छा। तो पाकिस्तान वो लेने क्या आए हैं?
अच्छा हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में खवातीन हुक्मरानी कर चुकी हैं, स्टिल कर रही हैं। पंजाब में इस टाइम मरियम नवाज जो एक फीमेल है, जो एक खातून है, उनकी हुकूमत है और पंजाब चल रहा है भाई। अल्लाह पाक से जंग कर रहे हैं ऑलरेडी, आपकी रोटी ऑलरेडी पूरी नहीं हो रही, आपकी यहाँ पे जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं हो रही और आप डिनाई कर रहे हैं अपनी कौम के आधे हिस्से को इंडिविजुअल मानने से। ठीक है, आधे हिस्से को कौम का आधा हिस्सा, आधी स्ट्रेंथ मानने से, कौम का राइट देने से। हाँ जी, आप वो कर रहे हैं और फिर आप ये चाहते हैं कि आप जो है वो तरक्की कर जाएं, आप स्ट्रगल कर जाएं। सिर्फ एक चार दीवारी बना लेने से कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये आप भी सुन लें और ये सब पाकिस्तानी भी सुन लें, जो जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, हर वो शख्स, ठीक है, वो जो भी है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई मौलवी है, जो लोग मुल्क में नफरत फैलाने का जरिया बन रहे हैं ना, वो सब मजहब के नाम पे, वो सब इस चीज के हकदार हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है, जेल में डाल दें जो? हाँ, उनको जेल में डालें, उनको लटकाएं। मुल्क का अमन जो है वो इतनी छोटी चीज नहीं है। पता चलना चाहिए हर उस शख्स को, हर उस तबके को जो मुल्क को, जो कौम को तकसीम कर रहे हैं। और औरतों को जॉब करनी चाहिए, लड़कियों को जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने इधर आ गए। आप किस बेस पे कह रहे हैं कि खवातीन को जॉब करनी नहीं चाहिए? क्या वजह? रीजन क्या है? नहीं बेटा, आपको नहीं करनी चाहिए, मर्द करें। मर्द औरतों के काम में घर बैठे। मुझे बताएं, वो खवातीन जिनके घर में जिसका बाप माजूर है या अंधा है या जिसके घर में कोई मर्द नहीं है या डेथ हो गई है, वो औरत क्या करे? वो माशरे के किसी और मर्द को कहे घर बैठ के काम करे। वो क्या करे? तो वो भी तो काम है ना सर। तो फिर आप इस हक में तो हुए कि औरत काम करे। ठीक है, नहीं यहाँ तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, पाकिस्तान की जितनी भी खवातीन है चुप करके घर बैठ जाए पर्दे में, हम इनके घर में जो भी इनकी जरूरियात है वो पूरी करेंगे। ये रीजन है। आप देख रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कौम का नहीं है। चले ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कौम का नहीं है। इनको बता दिया गया है औरत का काम करना गलत है, दैट्स इट। ये नहीं है। अच्छा, बात करने की आजादी नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखने की आजादी नहीं है। आप एलिट्स की बात करते हैं, आप पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, आप मुल्ला हज़रात की बात करते हैं। आपने देखा, मैं बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ इंडिविजुअल, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे इंडिविजुअल के सामने नहीं रख सकती। ऐसे ही है। वो अपना फैसला सुना देगा। क्यों? क्योंकि उसको सोशलाइज इस तरीके से किया गया है, क्योंकि उसका माइंडसेट जो है वो बिल्ट इस तरीके से किया है कि किसी और की सुननी ही नहीं है। जो तुम्हें सिखा दिया है, जो तुम्हारे अंदर इंजेक्ट कर दिया, दैट इज अ रियलिटी। आप लोग सिर्फ इस पर क्यों, आप लोग खुद समझते क्यों नहीं है? आप लोग खुद रिसर्च क्यों नहीं करते? भाई अपने, आपके पास दीन की किताबें हैं, आपके पास दुनिया की किताबें, आपके पास हर तरह का इल्म है। इस टाइम ये है ना, ये मोबाइल फोन इस टाइम छोटे से छोटे बच्चे के हाथ पे है। वो खुद एक जो स्टेटमेंट आती है किसी मौलवी की, किसी पॉलिटिशियन की, किसी की भी, आप लोग खुद उसके ऊपर रिसर्च क्यों नहीं करते? आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों? कि हमारे अपने मोहल्ले में फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, यहाँ खड़े एक बच्चे को पता है, लेकिन इनके अपने मोहल्ले में कितने लोग, अपने पाकिस्तान में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में कितने लोग हैं और वो खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं, या उनके मसाइल क्या है? कितनी लड़की हैं जो सेफली, जो आजादी, जो आराम से बाइज़्ज़त तरीके से गली से गुजर नहीं सकती? ठीक हो गया अकेले। तो हम पहले अपने इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को ये पता नहीं होगा, पर ये सबको पता है कि फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, इंडिया में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया, वो गया, सबको पता है। कितनी बच्चियां सिर्फ इस वजह से स्कूल छोड़ के बैठ जाती हैं, होनहार होती हैं, ज़हीन होती हैं, एजुकेटेड होती हैं, जॉब छोड़ के बैठ जाती हैं, स्टडी छोड़ के बैठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको सेफ इन्वायरमेंट नहीं मैसर ही नहीं है मूवमेंट करने के लिए। तो इनको नहीं पता होगा, हमें किसी हुक्म को डिनाई करती ही नहीं। लेकिन बात ये है वो उतना बता रहे हैं जितना उनको बताना है, जितना उन्हें चूरन भेजना है। आपको किसने अथॉरिटी दी है? दीन जितना आपके पास आया उतना हमारे पास भी आया, इनके पास भी आया, इनके पास भी आया। ये खुद क्यों नहीं पढ़ते? ठीक है, ये खुद क्यों नहीं समझते? ठीक हो गया। मैं दीन के हर हुक्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उसको मुकम्मल, उसको पूरा कन्वे किया जाए। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी लोग मुल्ला हजरात आधे इनके साथ सिर्फ खवातीन की तरबियत करने पे लगे हुए हैं, सिर्फ खवातीन को चेंज करने पे लगे हैं, भाई ये दीन सिर्फ खवातीन पर नहीं उतरा, पूरी इंसानियत के लिए उतरा है। अच्छा, ठीक है, तो मर्दों के लिए भी उतना ही है? मर्दों के लिए भी उतना ही है। उनको उनके हिस्से का दीन भी सिखाएं, उनको उनके हिस्से का पर्दा सिखाएं। एनर्जेटिक है, बल्कि हमसे ज्यादा एनर्जेटिक है। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं घर संभालने वाली, और आप लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं। आपको हार्ट डिजीजेज हो जाती हैं, आप बीपी के आपको मरीज हो जाते हैं।
लेकिन खवातीन में अल्लाह पाक ने इतनी ताकत रखी है, कुदरत ने इतनी ताकत रखी है, वो घर को चला भी सकती हैं, घर को संभाल भी सकती हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अगर आपने पर्दे को इम्प्लीमेंट करना है ना, तो उसके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एजुकेशन, ठीक है, जॉब्स और सेफ इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है खवातीन के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खवातीन का पर्दा सलामत रहे, तो भाई अपनी खवातीन को फैसिलिटेट करने के लिए खवातीन को इस काबिल बनाएं। ठीक हो गया। वहाँ वो बैठी हो, उनको ट्रीट करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके मसले हल करने के लिए। ठीक है। उधर से आप औरत को एजुकेट नहीं करना चाह रहे, उधर से आप उसको जॉब की परमिशन नहीं देना चाह रहे, और उधर से आप कहते हैं कि सोसाइटी में जब औरत मूव करे तो उसका मेल के साथ इंटरेक्शन ही ना हो। कैसे होगा जब आपने सारी सीट्स, सारी फील्ड्स खुद ऑक्युपाइड। इस टाइम दुनिया में कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको लगता है कि खवातीन, पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि यार इस फील्ड में खवातीन काम नहीं कर रही या नहीं कर सकती? मुझे बताएं अगर आपको पता है। ऐसी कोई फील्ड नहीं है ही नहीं जहाँ खवातीन काम नहीं कर सकती। हाँ, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इस टाइम हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, उनमें आप कह सकते हैं कि खवातीन की एक्सेस नहीं है। एक्सेस पे बात की जा सकती है, एक्सेस नहीं है, उनको फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, हाँ, उतना एजुकेट नहीं किया जा रहा, वहाँ तक उनको मोबिलिटी नहीं दी जा रही। लेकिन ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें खवातीन आगे बढ़ नहीं सकती। इंजीनियरिंग को देख लें, मेडिकल को देख लें, आप इवन के आप स्पेस साइंसेस को देख लें, हर चीज में भाई अल्लाह पाक ने जो इंटेलेक्चुअल लेवल मर्द को दिया है वही औरत को दिया है। जबरदस्त हो गया। मुझे बताएं, आपका नाम? अंबर हाशमी। मुझे ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान में चेंज आ सकता है? आपने जो बात की है, कितने % लोग ऐसी बात करते हैं? कितने % लोग ये कहते हैं कि आपने जो हिम्मत की है कि मौलवी जो नफरत बांट रहे हैं उन्हें जेल में डाल दो, क्या आप इस स्टेटमेंट को दोबारा बोल सकती हैं? मैं ओपनली बोलती हूँ। क्या? और ये स्टेटमेंट यकीन करें, यहाँ में खड़े अगर 100 लोग खड़े हैं ना, 100 में से 50 लोगों के दिल में यही बात होगी। क्योंकि हर शख्स को बहैसियत पाकिस्तानी अपने मुल्क से प्यार है। कोई शख्स नहीं चाहता कि उसकी आंखों के सामने उसका घर टूटे, उसके घर में फसाद पैदा हो। ये पाकिस्तानी मैं नहीं चाहती, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी कि मेरे घर में किसी भी पॉइंट को लेके कोई भी शख्स, कोई भी फर्द, कोई भी फैक्टर नफरत पैदा करे या इख्तलाफ पैदा करे या कौम को तकसीम कर दे। हर वो शख्स, हर वो मुल्ला, हर वो पॉलिटिशियन जो ये कोशिश करते हैं कि कौम को तकसीम करे या कोई गलत इल्म फैला के कौम में इंतशार और फसाद पैदा करे, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि अवाम को पता हो और बाहर से आके कुछ भी बोल जाने वालों को पता हो कि ये लावारिस मुल्क नहीं है, ये लावारिस कौम नहीं है। इसमें सिर्फ एक सवाल जिस चीज ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, ठीक है, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ, कोई खातून पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। वी आर इंडिविजुअल, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं एक क्वेश्चन पे एंड करना चाहूंगी, क्या डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी बेटी, अपनी बहन या अपनी बीवी के बारे में यही राय है? ठीक है। क्या उनकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? ये सवाल कर रही हैं आप, जवाब अगर जाकिर नाइक साहब ये वीडियो देखें, प्रोग्राम देखें या उनके फॉलोअर देखें तो जवाब दे दीजिएगा, क्या उनकी बेटी भी अगर उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दिया? देखें मैम, मुझे ये देखें, ये यहाँ पे देखें, ये पाकिस्तान की हमारी बाहिम्मत लड़कियां, पाकिस्तान की बच्चियां, पाकिस्तान की खवातीन, वुमेन है, इनकी ये कंडीशन इनसे पूछ के देखें, ये बाहर नहीं खुशी से निकली हुई है। अगर इनका रोजी रोटी पूरी हो रही है, इनकी जरूरियात जिंदगी, औरत क्या कोई मर्द भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहेगा अगर घर बैठे उसको 2 वक्त की इज्जत से रोटी मिले? ठीक है। हम यहाँ पे बाहर खेलने कूदने नहीं निकले हुए या हम तमाशबीनी करने नहीं निकले हुए। पूछे इनसे यार, इस उम्र में, इस मौसम में, इन हालात में जहाँ पे जान की सेफ्टी नहीं है, इज्जत की सेफ्टी नहीं है, फिर भी वो अगर बाहर निकली हुई है तो क्यों निकली हुई है? अपना घर चलाने के लिए निकली हुई है। ठीक हो गया। वो बंदा जो इस्लाम में रिस्क हलाल कमाने को इबादत करार दिया गया है, ठीक है, रिस्क हलाल कमाना इबादत है और ये इन औरतों की इबादत है, कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये जायज है या नाजायज है, जब इस्लाम ने कह दिया है कि रिस्क हलाल है? आपका अपना माइंडसेट फीमेल्स को लेके क्या है? आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं? फीमेल क्या है यार? ह्यूमन बीइंग है, उसको देख के आप, मतलब क्या चीज है कि आपका देख के उसको ईमान खराब हो? या भाई आपके अपने अंदर ये मसला है, ये फीमेल्स का मसला नहीं है, ये आपके अंदर का मसला है कि आप उनको देख के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या किस तरफ जा रहे हो। आपका माइंडसेट है, आपका मसला है, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है। इस्लाम ने अगर मुझे मुंह ढांपने का कहा है
मुल्क की जो बंदा ये स्टेटमेंट दे के गया है, अच्छा, जो मुल्ला हजरात ये स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके बैंक बैलेंस चेक करें, और जिसके लिए वो स्टेटमेंट दे रहे हैं आप हमारी हालत तो देखें भाई। हमसे हमारी तालीम के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे नौजवान बेटियां 40-40 साल की होके 35-35 साल की होके एक घर में अगर इस टाइम पे 2 बेटियां भी हैं एक आदमी की, ठीक है, वो कमाने वाला एक है, इज्जत से एक मिडिल क्लास शख्स, मैं गरीब शख्स को छोड़ दे, मिडिल क्लास शख्स इज्जत से अपनी बेटी का रुखसत नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, जहेज का इशू है यहाँ पर, फिर शादी के अखराजात, भाई आप यहाँ पे 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पा रहे। ठीक है, और आप बात कर रहे हैं औरत का निकलना जायज है नाजायज है, क्या औरत क्या समझ क्या रहे हैं इस चीज को? इसको सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी समझना बंद करें। ठीक है, उसके बाद इसको कौम की प्रॉपर्टी समझना बंद करें। शी इज ए ह्यूमन बीइंग, वो एक, अगर किसी को यहाँ पे खड़े हुए इंडिविजुअल की समझ नहीं ना आ रही, भाई जैसे तुम फर्द हो ना वैसे मैं फर्द हूँ, जैसे तुम सांस लेते हो वैसे मैं सांस लेती हूँ, जैसे तुम्हें भूख लगती है वैसे मुझे भूख लगती है। अगर मेरे सामने तो हाँ देखो, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी भूखी मर रही होगी ना, तुम्हें दर्द होता है, तो तुम्हारी बेटी के सामने अगर तुम भूखे बैठे हुए हो, बच्चा कोई उसका भूखा बैठा हुआ है, तुम अगर भूखे बैठे हुए हो तो तुम्हारी बेटी को भी दर्द होगा। जबरदस्त। एक वक्त में तुमने इतनी सकत नहीं है, या अगर सकत है तुम अपनी कोशिश करके पूरा नहीं कर पा रहे, तो उसको अल्लाह पाक ने हाथ पैर दिए, दिमाग दिया है, सलाहियत दी है, हाँ ठीक है, सलाहियत। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, इस खवातीन ने बड़ी हिम्मत दिखाई, दलेरी दिखाई, पाकिस्तान में खड़े होके इस औरत ने, इस लेडीज ने ऐसी ऐसी बातें करी जो आसपास जो भी लोग थे सबका मुंह बंद हो गया, कोई भी इसको फाइट बैक नहीं कर सका। और इस लेडीज ने बताया कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वहाँ पे औरतों को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, ना तो बोलने की, ना तो वेस्टर्न कपड़े इतने खुलेआम पहनने की, और ना तो पढ़ाई करने की, और ना तो जॉब्स करने की। वहाँ पे औरतों को लेके बहुत ही लोग स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। ना तो औरतों को कहते हैं कि जी आप बुरके में ही रहो और आपको फेस नहीं दिखाना, अपना जो शरीर है वो आपको ओपन नहीं करना। वेस्टर्न कपड़े या कोई भी बुरके के अलावा कोई भी जो कपड़े हैं तो वो प्रॉब्लम आ जाती है वहां पे औरतों को। लेडीज को जो पढ़ाई की जो इजाजत है वो नहीं है, इतनी ज्यादा लेडीज को वहां पे परमिशन या अलाउड नहीं है पढ़ाई लिखाई के लिए। और अगर इवन लेडीज जो हैं काम भी करना चाहती हैं, जॉब्स करना चाहती हैं बाहर निकलने के लिए, तो उनको वो भी चीज इतनी अलाउड नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, मर्द ही बाहर निकलेंगे, मर्द ही काम करेंगे, वही औरतों को अलाउड नहीं है। तो लेडीज को लेके काफी सारी पाबंदियां हैं पाकिस्तान में, और इसी को दूर करने के लिए ये जो लेडीज है इसने अपना लंबा चौड़ा भाषण दिया है। और जो डॉक्टर जाकिर नाइक है उन्होंने भी बड़ी गलत स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान में जाके, तो उसका भी इन्होंने फाइट बैक करा है। और इन्होंने ये भी बोला है कि वैसे तो इतनी सारी पाबंदी औरतों पे दे रखी है पाकिस्तान में, तो अगर बाई चांस अगर किसी फैमिली में अगर कोई जेंट्स नहीं है और बच्चे हैं, घर चलाना है, तो उस हालत पे जो लेडीज है क्या करेगी? ऑब्वियस ही बात है, अपने बच्चों को भूखा मरने तो देगी नहीं, या खुद भी भूखी तो मरेगी नहीं, बाहर जाएगी, जॉब ढूंढेगी, 2 पैसे कमाएगी। तो इस तरीके से अगर कोई जॉब अगर वहां पे कोई ढूंढने जाता है या जॉब करता है लेडीज, तो उसको बुरी नजर से देखते हैं। और वैसे भी उसने क्लियर बता दिए इस लेडीज ने कि पाकिस्तान में जो औरतें हैं वो सेफ नहीं है, जो मर्द लोग हैं वो बड़ी गलत नज़र से देखते हैं, और बहुत ही गलत वहाँ पे चीज़ें भी होती है लेडीज़ के साथ। और औरतें वहाँ पे बिल्कुल भी 100% सेफ नहीं है, औरतों को गलत नज़र से देखा जाता है। तो इस औरत ने बोला कि बजाय गलत नज़रों से देखने के, उनको अपनी माँ बहन की नज़र से देखना चाहिए, और औरतों को भी सेम मर्दों जितनी जो है फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और परमिशंस अलाउड होनी चाहिए। जैसे मर्द भी खुलेआम काम कर सकते हैं, ऐसे लेडीज़ को भी परमिशन होनी चाहिए खुलेआम कोई भी जॉब करने की और पढ़ाई करने की। तो यही उसने बताया कि ये भी एक मेन रीज़न है जो पाकिस्तान है वो डेवलप नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लेडीज़ हैं उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है।
और खाली यही बोला जाता है कि आदमी आदमी है, आदमी जेंट्स ही खाली जॉब कर सकता है, लेडीज़ अलाउड नहीं है, और आदमी पढ़ाई कर सकता है, लेडीज़ को घर बैठना चाहिए, घर में अपनी फैमिली देखनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान में लेडीज़ को लेके गलतफहमियां हैं और पाबंदियां हैं, और जिसके अगेंस्ट में इस लेडीज़ ने बात करी है। और आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से इसने जो लेडीज़ है इसने फाइट बैक करा, किस तरीके से इसने सारे जो जवाब है दिए, और किस तरीके से इसने स्पीच दी कि जो भी वहाँ पे जो हालात है जो लेडीज को लेके हैं उसका फाइट बैक किस तरीके से इसने ओवरकम करा। तो आपने भी इस लेडीज का स्पीच सुना, तो आपका क्या कहना है इस पे, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो जो भी इस लेडीज ने बोला वो बात आपको कितनी हद तक सही लगती है, कितनी हद तक गलत लगती है, तो आप भी मुझे कमेंट जरूर करके आप बताइएगा अपनी राय, आपकी क्या सोच है, आपका क्या विचार है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।